हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जय क्लासेस परिवार मेरठ में। मैं हूं केशव कुमार और आप मेरे साथ पढ़ते हैं एसएसडी यानी कि स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, आपके एग्जाम ऑनलाइन होने वाले हैं और वो भी एमसीक्यू। तो हम आपको करा रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, ये आज की जो क्लास होने वाली है आपकी प्लेट कटर से रिलेटेड होने वाली है, जो कि आपका क्या है, चैप्टर 4। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ स्टूडेंट के फीडबैक हैं। आपको इस रणभूमि बैच में वीडियो क्लासेस, एमसीक्यू पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशन आदि मिलने वाला है। आप ओनली 99 रुपीज में रणभूमि बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको रणभूमि बैच के लिए अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से जय क्लासेस मेरठ का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको आज की क्लास की पीडीएफ या बाकी सभी सब्जेक्ट की क्लास की पीडीएफ, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट एंड डाउट सेशन आदि सब मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर क्या होता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं, आते हैं अपने सब्जेक्ट पर, जो कि हम पढ़ रहे हैं एसएसडी यानी कि स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का चैप्टर 4 प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर होता क्या है पहले ये जान लीजिए। प्लेट गर्डर जो होता है, जब आपका स्पान ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अधिक स्पान के केस में अप टू 100 मीटर स्पान तक के लिए हम प्लेट गर्डर यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जो आता है आपका हैवी लोड के लिए, रेलवे ब्रिजेस में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। और स्टील बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर भी प्लेट गर्डर यूज़ होता है। जो आपका प्लेट गर्डर होता है वो जनरली 100 मीटर स्पान यानी कि 100 मीटर स्पान तक हम इसको यूज़ करते हैं। जबकि आपके जो बाकी सब होती हैं जैसे ट्रस बीम, वो कम स्पान के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो प्लेट गडर अलग चीज़ है और आपका जो बीम होती है वो अलग है। देखते हैं क्या है। हम बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्लेट गडर में धारण दृढ़कारी लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, बियरिंग स्टीफनर यानी कि जो आपके धारक दृढ़कारी होते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं। मैं आपको एक प्लेट गटर का डायग्राम दिखा रहा हूँ बनाकर। इसमें क्या होता है, आपकी एक फ्लैट होती है। जनरली जो आपका प्लेट गटर होता है वो बहुत सारे एलिमेंट यानी कि जो स्टील सेक्शन के कंपोनेंट्स है उनसे मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया, ये क्या होती है, ये वेब प्लेट होती है। वेब प्लेट होती है, ठीक है, वेब प्लेट, क्लियर। वेब प्लेट का यूज किया जाता है। फिर इसमें हम यूज करते हैं कवर प्लेट। कवर प्लेट यूज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कवर प्लेट लगाते हैं, ये होती है कवर प्लेट, जिसको बोलते हैं टॉप कवर प्लेट। टॉप कवर प्लेट, टॉप कवर प्लेट। ऐसे ही नीचे होती है आपकी, जिसको क्या बोलते हैं, बॉटम कवर प्लेट। इसको क्या बोलते हैं, बॉटम, बॉटम यानी कि निचली कवर प्लेट, इसको बोलते हैं निचली कवर प्लेट। क्लियर, ये वेब प्लेट हो गई। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम फ्लैंज एंगल लगाते हैं। ये इनको बोलते हैं फ्लैंज एंगल, जो मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ इनको बोलते हैं फ्लैंज एंगल। ठीक है, इनको हम रिविट से कनेक्ट कर देते हैं दोनों साइड से। इनको बोलते हैं क्या, फ्लैंज एंगल। ये होते हैं फ्लैंज एंगल, फ्लैंज एंगल, ठीक है। नीचे वाला भी क्या होता है, फ्लैंज एंगल होते हैं ये भी। दोनों ही क्या यूज़ करते हैं, हम फ्लैंज एंगल यूज़ करते हैं। उसके बाद जब आपको ज़्यादा हैवी बनाना है, हैवी लोड के लिए, तो फ्लैंज प्लेट भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये होती है क्या, फ्लैंज, फ्लैंज प्लेट। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैंज प्लेट कहा जाता है। ठीक है, और नीचे वाली नीचे भी लगा सकते हैं इस टाइप से। ये भी क्या होती है, फ्लैंज प्लेट होती है। नीचे वाली भी क्या होगी, फ्लैंज, फ्लैंज प्लेट होगी। नीचे वाली भी क्या होगी, फ्लैंज प्लेट होगी। ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो धारण दृढ़कारी होते हैं यानी कि जो बेरिंग स्टीफनर होते हैं वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, जो आपके बियरिंग स्टीफनर होते हैं यानी कि जो आपके स्टीफनर होते हैं, बेसिकली स्टीफनर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्टीफनर।
स्टीफनर जो होंगे आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज हॉरिजेंटल स्टीफनर, हॉरिजेंटल स्टीफनर। सेकंड वन इज वर्टिकल स्टीफनर, वर्टिकल स्टीफनर। और थर्ड वन इज क्या होता है आपका, बियरिंग स्टीफनर, बियरिंग स्टीफनर। ठीक है, तो ये कहाँ लगे होते हैं, चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ लगे होते हैं। अब मैंने आपको इस डायग्राम में बनाया है, जो आपकी वेब प्लेट होती है, वेब प्लेट के ऊपर क्या आ जाती है, कवर प्लेट आ जाती है दोनों साइड, नीचे और ऊपर, जिसको बोलते हैं कवर प्लेट। क्लियर। और यहाँ पर क्या लगे होते हैं आपके, फ्लैंज एंगल लगे होते हैं दोनों साइड। क्लियर। तो जो इसको यहाँ पर जो लगाया जाता है एक इस टाइप का, इसको बोलते हैं स्टीफनर। हम इसको वर्टिकली भी लगा सकते हैं और हॉरिजेंटली भी लगा सकते हैं और बेयरिंग भी लगा सकते हैं। आपको जब इसका एल सेक्शन में ये इस टाइप से दिखाई देगा पूरी लेंथ में, यहाँ पर लगा हुआ ऐसे जगह पे कुछ स्पेसिंग पे ये दिखा सकते हैं। तो जो प्लेट गर्डर में धारक दृढ़कारी यानी कि बेयरिंग स्टीफनर कहाँ लगाए जाते हैं, ये बेसिकली इनका वर्क क्या होता है, ये सपोर्ट के लिए लगाए जाते हैं, जिससे कि आपका जो वेब प्लेट है ये बकल ना जाए, यानी कि मुड़ ना जाए। हैवी लोड की कंडीशन में क्या होगा, इस पर लोड आएगा तो ये ऐसे बकल कर जाएगी, ये मुड़ सकती है। तो इस कंडीशन में बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर स्टीफनर लगा देंगे, इस टाइप का एक एंगल यूज़ कर लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, स्टीफनर। ठीक है, तो आइए अपने ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन इज स्पान, स्पान पे नहीं लगाए जाते, स्पेसिंग पे नहीं लगाते हैं। तो ये किसके लिए लगाए जाते हैं, ये सपोर्ट के लिए। क्या करते हैं, ये सपोर्ट देते हैं किसको, वेब प्लेट को सपोर्ट देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सपोर्ट के लिए क्या यूज किए जाते हैं, स्टीफनर। ठीक है, चलिए गडर से संबंधित है, यानी कि गडर किससे संबंधित है, अभी आपको बताते हैं जो गडर क्या होता है। अभी मैंने बताया जो कंपोनेंट्स होते हैं गडर के, मैं बात कर रहा हूँ गर्डर, गर्डर, गर्डर के जो कंपोनेंट्स होंगे, फर्स्ट वन इज, इसमें हम क्या यूज करेंगे, वेब प्लेट, वेब प्लेट। इसके बाद क्या यूज करेंगे, इसमें हम कवर प्लेट यूज करते हैं, कवर प्लेट। फिर क्या यूज करते हैं हम इसमें, फ्लैंज एंगल, फ्लैंज एंगल। और जो लास्ट अभी क्वेश्चन में पढ़ा हमने, स्टीफनर, स्टीफनर। इन सबको मिलाकर क्या बनता है आपका, एक कंपोनेंट बनता है, एक मेंबर बनता है, जिसको नाम देते हैं हम क्या, प्लेट गर्डर, प्लेट गर्डर, प्लेट गर्डर बनता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि गर्डर का संबंधित है, गर्डर किससे संबंधित है। मैंने अभी आपको बताया कि हाँ यूज़ करते हैं हम उसमें काफ़ी सारी प्लेट, यानी कि जो आपकी पट्टी होती हैं, चपटी पत्ती होती हैं, चपटी पत्ती प्लेट से मिलकर बनाया जाता है, क्योंकि वेब प्लेट भी एक पत्ती होती है। ठीक है, डायग्राम में आपको दिख गया होगा कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक फ्लैट यूज़ कर रहे हैं। ये जो वेब, जिसको नाम दिया गया है वेब प्लेट, ये भी क्या होगी, एक आपकी फ्लैट प्लेट होगी, वेब प्लेट नाम दिया गया है, क्या है, वेब प्लेट है। ठीक है, उसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कवर प्लेट यूज़ कर रहे हैं दोनों साइड, ऊपर नीचे क्या किया हमने, कवर प्लेट यूज़ की है, ये क्या बोलते हैं इसको, कवर प्लेट, कवर प्लेट। क्लियर। और यहाँ पर क्या लगाया हमने, फ्लैंज एंगल लगाए हैं दोनों साइड, नीचे भी और ऊपर भी, दोनों साइड क्या यूज़ किए गए हैं, फ्लैंज एंगल यूज़ किए गए हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैंज एंगल, फ्लैंज एंगल। ठीक है, तो ये जनरली जो हमारा प्लेट कटर होता है, देखने में आई जैसा लगता है, आई शेप जैसा, लेकिन आप ऑप्शन नंबर ए नहीं मारोगे। आई बीम क्या होती है आपकी, आई शेप की होती है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, पूरी मोनोलिथिक है, एक साथ ही बनाई गई है। ठीक है, उसमें ये नहीं कि हमने फ्लैंज ऊपर का पोर्शन अलग बनाया है और वेब अलग बनाया, पूरी एक ही आई सेक्शन होता है, आई सेक्शन, जो कि हमारी क्या होती है, बीम होती है। ठीक है, चैनल आप जानते हैं सब, चैनल कैसा होता है, चैनल सी लेटर जैसा होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको चैनल बोलते हैं। आईएसए इंडियन स्टैंडर्ड एंगल की बात करी जा रही है यहाँ पर। आईएसए आप सब जानते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, इक्वल एंगल, इक्वल और अनइक्वल, अनइक्वल। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपकी फ्लैट प्लेट्स हैं, चपटी पत्ती होती हैं, चपटी पत्ती, पत्ती, चपटी पट्टी जो होती हैं, वो आपकी प्लेट्स यूज़ की जाती हैं किसमें, प्लेट गटर में। तो गटर से संबंधित है, फ्लैट प्लेट को ही मिलाकर क्या बनता है, एक
गर्डर बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए, प्लेट गर्डर की ऊंचाई रखी जाती है। अब यहाँ से आपको हाइट पूछी है, मैं हाइट मेंशन कर दूँ तो हाइट कैसे रखते हैं हम इसकी। जनरली जो क्या होती है, जो प्लेट गर्डर की जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। देखो, जो प्लेट गर्डर होगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। जो आपका जो बीच वाला पोर्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेब प्लेट, इसको क्या बोलते हैं, वेब प्लेट, ये वेब प्लेट होती है। ठीक, उसके नीचे जो आप नीचे लगाते हैं ये क्या होती है, बॉटम कवर प्लेट, बॉटम बॉटम कवर प्लेट, कवर प्लेट। उसके बाद ऊपर लगाओगे आप ऐसे, इसको बोलोगे टॉप कवर प्लेट, टॉप कवर प्लेट, टॉप कवर प्लेट। ऐसे ही आप इसमें फ्लैंज एंगल लगाओगे दोनों वेब में, वेब प्लेट को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये प्लेट कटर बन गया। तो ये जो इसकी हाइट रखी जाएगी, या इसको गहराई बोल दें, डेप्थ बोल दें, ये बात करिए कितनी रखी जाती है। जब आप इसको सपोर्ट दोगे, यानी कि सपोर्ट क्या होती है, मैं इसका एल सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ इस टाइप से, देखो थोड़ा सा। ठीक, आप इसको दीवार पर ऐसे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो इसको सपोर्ट दोगे, वॉल की सपोर्ट दोगे, ये प्लेट कटर है, ऐसे लंबे स्पान के लिए इस टाइप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इस ऊंचाई की बात करिए, ये डी कितनी रखी जाती है, ये जनरली हम ऑप्शन नंबर सी 110 से 112 तक रखते हैं। 110 से 112 तक क्या रखी जाती है, प्लेट कटर की क्या रखी जाती है, ऊंचाई कितनी रखी जाती है, 110 से 12 तक। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, जो इसकी इफेक्टिव डेप्थ होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो डेप्थ ऑफ किसकी कहलाएगी, स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना होगा आपका, स्मॉल डी ये रहेगी वेब प्लेट की गहराई। ठीक है, यानी कि जो प्लेट गटर की ऊंचाई जो रहेगी 110 से 112 तक। चलिए नेक्स्ट, प्लेट गटर के प्रकार होते हैं। अब आपसे देखो टाइप्स पूछे गए हैं प्लेट गटर के। मैं बता दूं, जो प्लेट गटर के टाइप्स होते हैं वो बेसिस ऑफ यहाँ पर पूछा गया है आपको कि आप उसको किससे कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं प्लेट गटर के टाइप, प्लेट गटर के जो टाइप होते हैं, प्लेट गटर, प्लेट गटर के जो टाइप होते हैं, फर्स्ट वन इज रिवेटेड, यानी कि जब आप रिवेट का यूज कर रहे हो, रिवेट लगा रहे हो, रिवेट प्लेट गटर, रिवेट का यूज करके प्लेट गटर बना रहे हो उसको रिवेटेड। और सेकंड वन इज वेल्डेड, यानी कि जब वेल्ड कनेक्शन यूज कर रहे हो, वेल्ड से जोड़ रहे हो एक दूसरे मेंबर को, तो उसको क्या बोलते हैं, वेल्डेड प्लेट गर्डर, वेल्डेड प्लेट गर्डर। क्लियर। तो आपके कितने टाइप्स के हो गए, रिवेटेड हो गया और सेकंड क्या हो गया, वेल्डेड हो गया प्लेट गर्डर। जब हम वेल्ड का यूज करेंगे मेंबर को जोड़ने के लिए, इंटरकनेक्टेड करने के लिए, तब हम वेल्ड प्लेट गर्डर बोलेंगे। और जब हम रिवेट का यूज करेंगे, बोल्ट का यूज करेंगे, तो उसको रिवेटेड प्लेट गर्डर बोलेंगे। ठीक है, तो आइए अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वेल्डेड प्लेट गर्डर, और ऑप्शन नंबर बी रिवेटेड प्लेट गर्डर। मैंने अभी आपको बताया जो दोनों ही टाइप के होंगे क्या होते हैं आपके, प्लेट गर्डर के टाइप्स होते हैं दोनों ही टाइप के। रिवेट भी यूज किया जाता है और वेल्ड भी यूज किया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए और बी बोथ आर करेक्ट। आपका वेल्डेड प्लेट गर्डर भी होता है और सेकंड वन इज रिवेटेड प्लेट गर्डर भी होता है। चलिए, जब बीम को स्टील प्लेट द्वारा तैयार किया जाता है तो कहलाता है, यानी कि अब आपसे पूछा गया है बीम, बीम का मतलब यही है, अभी मैंने बताया आपको, जो आपका प्लेट गर्डर होता है वो देखने में कैसा लगता है, यानी कि वो आई सेक्शन जैसा लगता है, तो इसलिए यहाँ पर बीम वर्ड बोला गया है। जब बीम को स्टील प्लेट द्वारा तैयार किया जाता है तो कहलाता है। अभी मैंने बताया जो आई रहेगा, यानी कि जो बीम रहती है, उसमें हम कौन सा सेक्शन यूज करते हैं, आई सेक्शन यूज करते हैं, लेकिन उसमें हम प्लेट वगैरह यूज नहीं करते। सिंगल ही आपका एक प्योर सेक्शन होता है जिसमें क्या होता है, फ्लैंज होता है और वेब होता है, मोनोलिथिक, यानी कि एक समान रहेगा ये पूरा का पूरा बना हुआ, इसमें कोई मेंबर नहीं है, इसको जोड़कर नहीं बनाया गया है। जबकि प्लेट गटर में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स यूज करके एक कंपाउंड मेंबर बनाते हैं, एक मेंबर बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, प्लेट गटर। तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टील प्लेट या फ्लैट्स यूज कर रहे हैं प्लेट गटर बनाने के लिए। मैं क्या यूज करता हूँ, कवर प्लेट यूज करता हूँ, और क्या यूज करता हूँ, वेब प्लेट यूज करता हूँ।
और क्या यूज़ करता हूँ, फ्लैंज एंगल यूज़ करता हूँ। इन सबको मिलाकर क्या बनाता हूँ, एक सेक्शन बनाता हूँ जिसको क्या बोलते हैं, प्लेट गडर बोलते हैं, जो कि हैवी लोड के लिए, ज़्यादा स्पान के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर इसका यूज़ कहाँ होता है, रेलवे ब्रिजेस बनाने के लिए क्या करते हैं हम, प्लेट गडर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जब बीम को स्टील प्लेट द्वारा तैयार किया जाता है तो कहलाता है, अब मैंने इसमें प्लेट यूज़ की गई है, ये ऊपर जो है ये भी क्या है, कवर प्लेट है। ठीक है, और नीचे वाली क्या यूज़ की गई है मैंने, ये भी क्या यूज़ की गई है, वेब प्लेट यूज़ की गई है। ठीक है, और ये क्या यूज़ किया गया है, फ्लैंज एंगल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, आपने स्टील प्लेट यूज़ करके एक मेंबर बनाया है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है आपका, प्लेट गडर। आपको पता है प्लेट गडर में ही हम क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप की स्टील प्लेट यानी कि चपटी प्लेट, फ्लैट प्लेट यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी कोलम बेस, कोलम बेस आप पता है सीमेंट कंक्रीट का होता है, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद कनेक्शन आप जानते हैं, मेंबर को कनेक्ट करने के लिए जो जॉइंट लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कनेक्शन बोलते हैं। और ट्रस आप जानते हैं कैसी होती है, इस ट्रस में आप क्या यूज़ करते हैं, एंगल सेक्शन या फिर ट्यूबुलर सेक्शन यूज़ करके आप क्या बनाते हैं, उसको ट्रस बनाते हैं। ट्रस आप सभी जानते हैं, इसमें ये जो मेंबर होते हैं आपके क्या होते हैं, ये एंगल सेक्शन भी हो सकते हैं, टी सेक्शन भी हो सकते हैं, या फिर होलो होलो या फिर इनको बोलते हैं ट्यूबुलर 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 सेक्शन की भी हम क्या बनाते हैं, ट्रस बनाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्लेट गडर में क्या यूज़ करते हैं, स्टील प्लेट्स यूज़ की जाती हैं। चलिए, प्लेट गडर का उपयोग किया जाता है, यानी कि आपसे यूजेस पूछे हैं, अभी मैं आपको यूजेस बता रहा था। प्लेट गडर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, प्लेट गडर जब आपका स्पान लार्ज हो अप टू, यानी कि 100 मीटर स्पान तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम बात करें रेलवे ब्रिजेस की ब्रिजेस या फिर ब्रिज। ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्री यूनिट्स और बिल्डिंग फ्रेम में भी कर सकते हैं, जो कि आपकी क्या होगी, मल्टी स्टोरेज बहुमंजिली बिल्डिंग बिल्डिंग फ्रेम में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री हो गया, और फैक्ट्रीज में भी जब आपको स्पान ज़्यादा चाहिए हम प्लेट गटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है प्लेट गटर का क्या उपयोग है या कहाँ यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रस, ट्रस आप जानते हैं ट्रस कहाँ यूज़ की जाती है, जब आपको फ्लैट रूफ नहीं डाली जा सकती, जहाँ पर आपको, और आपकी क्या है, हिलीज एरिया है जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती हो, स्नोफॉल होता हो, उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रस यूज़ करते हैं। और 6 मीटर से ज़्यादा पार्ट के लिए ट्रस यूज़ हो जाती है। तो आपको पता चल गया कि जहाँ पर फ्लैट रूफ ना दिए जाए, यानी कि कवर अप करने के लिए, कवरिंग कवरिंग करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ट्रस यूज़ करते हैं। क्लियर। उसके बाद ब्रिजेस की बात करें, अभी मैंने बताया रेलवे ब्रिजेस में या फिर ब्रिजेस में इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बिल्डिंग फ्रेम, फैक्ट्रीज, और ज़्यादा स्पान के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेट गटर यूज़ करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ब्रिजेस फ्लो में प्लेट गटर का काफ़ी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, हैवी लोड बियर करता है। ठीक है, विदाउट बकलिंग, इसमें बकलिंग नहीं होती और ये डिफॉर्म भी नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रोड आप जानते हैं रोड क्या होती है। और कोलम बेस किसका बना होता है, कोलम बेस सीमेंट कंक्रीट का बना होता है। वो क्या करता है, जो आपका कोलम होता है उसको धंसने से रोकता है, किसमें, जमीन। ठीक है, ये आप जानते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ब्रिजेस में प्लेट गटर का उपयोग किया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। प्लेट गटर क्या है आपको पता होना चाहिए, जो एक प्लेट गटर होता है वो क्या होता है। आपके दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग बीम और ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट बीम। जनरली मैंने आपको बताया कि ज़्यादा स्पान के लिए अप टू 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर तक का भी प्लेट गटर यूज़ किया गया है। आजकल आप देखोगे जो रेलवे ब्रिजेस होंगे, तो उनके जो पुल बनते हैं वो प्लेट गटर से ही बनाए जाते हैं। काफ़ी काफ़ी लंबे पार्ट के लिए आप क्या यूज़ करोगे, प्लेट गटर ही यूज़ करोगे। ठीक है,
तो आपसे ऑप्शन में क्या पूछा है, प्लेट गडर क्या है। प्लेट गडर एक टाइप की क्या होती है, लॉन्ग बीम होती है, यानी कि लंबे स्पान के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे लॉन्ग बीम। लंबे स्पान के लिए यानी कि लॉन्ग स्पान के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, तो इसको क्या कहा जाएगा, लॉन्ग बीम। तो प्लेट गटर क्या है, लॉन्ग बीम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लॉन्ग बीम होती है, लंबी बीम होती है, अप टू 100 मीटर तक यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट बीम नहीं होती, शॉर्ट बीम के केस में हम आई सेक्शन जनरली यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, जेई क्लासेस मेरठ स्पेशली जेई की प्रिपरेशन कराता है। तो हमारे यहाँ पर अगस्त के सेकंड वीक से एसएससी जेई, यूपी पीसीएल जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई की प्रिपरेशन की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, दोनों माध्यम से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से कराई जाने वाली हैं। अगर जो आपको भी एसएससी जेई, यूपी पीसीएल जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई में अपनी सीट सुनिश्चित करनी है, तो जेई क्लासेस मेरठ ज्वाइन कीजिए। तो चलिए अपने सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, प्लेट गडर। और प्लेट गडर में अभी हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। भारी लोड के लिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको, भारी लोड यानी कि हैवी हैवी लोड के लिए उपयोगी है। अभी मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा लोड के केस में क्या होता है, आपकी बीम जो होती है, आई सेक्शन जो होती है, ज़्यादा आई सेक्शन जो होता है, ज़्यादा स्पान के लिए, लार्ज स्पान के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। बड़े स्पान के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगी, बीच में से जब इस पर हैवी लोड आएगा तो डिफॉर्म कर जाएगी, ऐसे इसमें बकलिंग या बेंडिंग जनरेट हो जाएगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, आपसे पूछा गया है। तो मैंने अभी आपको बताया है, जो आपका प्लेट गटर होता है वो ज़्यादा स्पान के लिए यूज़ किया जाता है ब्रिजेस में, या फिर इंडस्ट्री यूनिट्स में आप क्या यूज़ करते हैं, प्लेट गडर यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं आपके ऑप्शन क्या हैं। बीम कनेक्शन, आप जानते हैं बीम टू बीम कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। जब हम बीम से बीम को जोड़ते हैं इस टाइप से, उसको क्या बोलते हैं, बीम कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। प्लेट गडर, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर है, प्लेट गडर हम भारी लोड के लिए, भारी संरचना के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रूफ ट्रस आप सब जानते हैं क्या होती है। रूफ ट्रस किस लिए यूज़ करते हैं, जब फ्लैट रूफ ना दी जाए तो उस कंडीशन में आप रूफ ट्रस यूज़ करते हैं, यानी कि किसी भी ओपनिंग को कवर अप करने के लिए या छत को आवरण देने के लिए रूफ ट्रस यूज़ की जाती हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट ही इनके स्पान होते हैं। सभी स्पान के लिए ये यूज़ नहीं है, यानी कि जहाँ पर आपको जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप वो ट्रस यूज़ करोगे। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लेट गडर भारी लोड के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेट गटर का उपयोग है, यानी कि आपसे यूजेस पूछे गए हैं, प्लेट गटर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं। तो देखिए क्या है आपके ऑप्शन, स्टील ब्रिज। अभी मैंने बताया स्टील ब्रिज यानी कि जो आपका इस्पात से बने जितने भी पुल होते हैं, जनरली इसमें रेलवेज के ब्रिज आते हैं, रेलवे ब्रिज आते हैं जो कि काफ़ी हैवी होते हैं, ठीक है। और स्पान क्या होता है, ज़्यादा होता है। उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेट गटर यूज़ करते हैं, या आपने देखे भी होंगे। जो प्लेट गटर होगा वो ज़्यादा स्पान के लिए इस टाइप से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा स्पान के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। ये स्पान जो होगा ये काफ़ी ज़्यादा होगा, पार्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग फ्रेम, जो आपके काफ़ी स्टील बिल्डिंग यानी कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की बात करें, काफ़ी हैवी बिल्डिंग की बात करें, जहाँ पर अत्यधिक लोड आता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्लेट गडर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या करता है, हैवी लोड, भारी लोड को बेयर कर सकता है विदाउट बकलिंग के, यानी कि इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कि आपकी आई है, इसमें हम लोड लगाएं तो ये इस टाइप से बकल नहीं होगा। इससे बचने के लिए हम इसमें स्टीफनर भी लगाते हैं, इस टाइप से स्टीफनर भी यूज़ किए जाते हैं, तो क्या करता है, इसको बकलिंग होने से रोकता है। इंडस्ट्रियल यूनिट की बात करें, इंडस्ट्रियल यूनिट में भी आजकल प्लेट गटर यूज़ किए जा रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है, आपकी स्पान ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन के में हम क्या यूज़ कर लेते हैं,
हम प्लेट गटर यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो लोड है वो इजली ट्रांसफ़र हो जाए और स्पान को देखते हुए भी अगर आपको अप टू 100 मीटर तक का पार्ट पाटना है यानी कि कवर अप करना है, उस कंडीशन में भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लेट गटर यूज़ करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सब जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी तीनों जगह, स्टील ब्रिजेस में भी, बिल्डिंग फ्रेम में भी और इंडस्ट्रियल यूनिट में भी आप प्लेट गटर का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सब जगह क्या है, प्लेट गटर उपयोगी है। ठीक है, कहाँ कहाँ, रेलवे ब्रिजेस, बिल्डिंग फ्रेम और इंडस्ट्रियल यूनिट। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए, उथला प्लेट गटर उपयोगी है तब गहराई डेप्थ कम होती है। अब मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू डेप्थ यानी कि गहराई के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेप्थ डेप्थ के अनुसार प्लेट गटर जो होते हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ। फर्स्ट वन इज शैलो, जिसको बोलते हैं उथला, शैलो प्लेट गटर। और सेकंड वन इज डीप, डीप प्लेट गटर। ठीक है, शैलो और डीप, शैलो को बोलते हैं उथला और डीप को बोलते हैं गहरा। ठीक है, जब आपकी प्लेट गटर की गहराई यानी कि इसकी डेप्थ, मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम में किस टाइप से, ये गहराई डेप्थ, मैंने इसमें फ्लैंज एंगल लगाए। जब इसकी गहराई डेप्थ क्या होती है, 75 75 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी कि 75 सेंटीमीटर से कम होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, 75 मीटर से कम होती है तो इसको क्या बोलते हैं, सैलो प्लेट गटर। और जब क्या होगा, इसकी गहराई डी 75 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो उस कंडीशन में जो आपका प्लेट गटर हो जाता है वो डीप हो जाता है, यानी कि गहरा हो जाता है, उसको बोलते हैं गहरा प्लेट गर्डर। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन पे, उथला प्लेट गर्डर यानी कि सैलो प्लेट गर्डर का उपयोग है तब गहराई डेप्थ कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जब आपकी 75 यानी कि 75 सेंटीमीटर से क्या होगी, गहराई कम होगी। ठीक है, गहराई कम होगी तो उस कंडीशन में आपका क्या कहलाया जाएगा, शैलो प्लेट गर्डर। ठीक है, और जब क्या होगी आपकी 75 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 75 सेंटीमीटर से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसको हम बोलेंगे डीप प्लेट गटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी तो डीप कहलाएगा, कम होगी तो 75। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 75 सेंटीमीटर जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, 75 सेंटीमीटर से अधिक गहराई होने पर कौन सा गर्डर यूज़ किया जाता है। अभी आपको बताया है कि क्या होगा, जब 75 सेंटीमीटर से क्या होगी, बिलो होगी यानी कि कम होगी, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, शैलो प्लेट गर्डर यूज़ करेंगे, शैलो प्लेट गर्डर यूज़ करेंगे, यानी कि उथला प्लेट गर्डर। और जब क्या होगा 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, यानी कि 75 मीटर से ज़्यादा होगी डेप्थ, तब क्या कौन सा यूज़ करेंगे, डीप डीप प्लेट गर्डर, यानी कि गहरा प्लेट गर्डर। ये क्लियर होना चाहिए आपको, क्वेश्चन बन सकता है कि 75 से कम या ज़्यादा होने पर कौन सा होगा, तो आपका उसका इजली ऑप्शन करेक्ट लगा सकें। तो आपसे क्या पूछा गया है, 75 सेंटीमीटर से अधिक गहराई डेप्थ होने पर कौन सा गर्डर यूज़ किया जाता है, तो आप इसका आंसर इजली खुद से दे सकते हैं। सभी स्टूडेंट अब जान चुके होंगे कि 75 कब होता है और 75 पे क्या होता है। तो चलिए, इसका क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, डीप प्लेट गडर, यानी कि जो गहरा होगा, गहरा प्लेट गडर वो क्या होगा आपका, डीप होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो आप जान चुके हैं 75 से यानी कि 75 से कम होने पर सैलो प्लेट गडर यूज किया जाता है। चलिए, चित्र में दिखाई शेप है, आप सब जानते हैं क्या शेप दिखा रखी है, हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर प्लेट गटर पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या शेप क्या होती है। अब मैं बात करूं जो ये बीच में जो पोर्शन लगा हुआ है,
ये जो लगा है इसको क्या बोलते हैं? वेब प्लेट बोलते हैं, वेब प्लेट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद ये क्या लगा हुआ है? फ्लैंज एंगल लगे हुए हैं, फ्लैंज एंगल लगे हैं। ठीक है, ये भी फ्लैंज एंगल होते हैं दोनों साइड, नीचे और ऊपर फ्लैंज एंगल लगे हैं। इसके बाद ये क्या लगे हैं ऊपर नीचे? टॉप कवर प्लेट, टॉप कवर प्लेट, और नीचे बॉटम कवर प्लेट, बॉटम कवर प्लेट। क्लियर? तो इसको मिलाकर जो आपकी संरचना यानी कि जो स्ट्रक्चर बनता है, जो एक कंपोनेंट बनता है, कंपाउंड बनता है, उसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं क्या? ऑप्शन नंबर सी, प्लेट गर्डर। आप जानते हैं प्लेट गर्डर कैसा होता है, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये प्लेट गर्डर है। इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं हम? फ्लैंज प्लेट भी लगा सकते हैं इसको और हैवियत बनाने के लिए। क्लियर? ये आप सब जानते हैं, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है क्या है? ये एक प्लेट गटर है। इसका डायग्राम कैसा होता है? ये बीच में आपकी क्या हो गई? वेब प्लेट हो गई। हमने क्या किया? इसमें कवर प्लेट लगाया दोनों साइड, ऊपर नीचे क्या किया? इसमें कवर प्लेट लगाया और फ्लैंज एंगल से इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका मेंबर क्या कहलाएगा? प्लेट गटर कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए, प्लेट गटर के घटक हैं, आप सभी जानते हैं, मैंने लिखवाए भी हैं आपको। प्लेट गटर में क्या क्या घटक यानी कि जो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। फर्स्ट वन इज, क्या होती है कंपोनेंट? सबसे पहले इसमें वेब प्लेट आती है, जो मिड वाली होती है। उसके बाद क्या आती है? इसमें कवर प्लेट्स आती हैं, कवर प्लेट आती हैं। और उसके बाद क्या होती है? इसमें क्या आते हैं? स्टीफनर भी आते हैं, स्टीफनर। और क्या आते हैं इसमें? फ्लैंज, फ्लैंज एंगल्स भी आते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? प्लेट कटर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए आपके ऑप्शन किस टाइप से हैं। ऑप्शन नंबर ए कवर प्लेट, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर बी वेब प्लेट, ये भी यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर सी स्टीफनर भी यूज़ किया जाता है। और अगर इसमें दिया होता क्या, कौन सा ऑप्शन नहीं दे रखा है इसमें? फ्लैंज एंगल भी क्या है? फ्लैंज एंगल भी आपका कंपोनेंट है किसका? प्लेट गटर का। तो इसलिए ऑल ऑफ दीज यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल ऑफ दीज सभी क्या है? प्लेट गटर के कंपोनेंट्स हैं। चलिए, प्लेट गटर में सामान्यतः कवर प्लेट होती है। आपको पता है प्लेट गटर में कितनी प्लेट्स यूज की जाती हैं? जनरली हम ऊपर नीचे यानी कि टॉप और बॉटम को लगाने के लिए, कवर अप करने के लिए कितनी प्लेट यूज करते हैं? 2 प्लेट यूज करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 2 प्लेट्स होती हैं, एक टॉप होती है, ये टॉप प्लेट हो गई, और एक कौन सी होती है? बॉटम प्लेट हो गई, एक नीचे होती है, बॉटम प्लेट होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आज की क्लास की पीडीएफ के लिए या बाकी सभी क्लास की पीडीएफ के लिए जय क्लासेस मेरठ का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। यहीं पर आपको सभी क्लास की पीडीएफ तथा वीडियो क्लासेस मिलेंगी। थैंक यू क्लास।